Hi everyone, now let us have a look at Google Kickstart Round C 2020 problem number 3, that is perfect subarray. Also I have provided the link to the question in description. तो अगर आपको ओपन करना है पहले एक बार पढ़ लीजिए तो बेटर समझ में आएगा. और जो कोड है वो मैंने फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड किया है. Problem is Cristobal has an array n possibly negative integers. The ith integer in his array is ai. A continuous non-empty subarray of Cristobal's array is perfect if its total sum is a perfect square. A perfect square is a number that is the product of non-negative integer with itself. For example, the first 5 perfect squares are so and so. How many subarrays are perfect? 2 subarrays are different if they start or end at the indices in the array. If they start or end at different indices in the array, even if the subarrays contains the same value in the same order. फिर इनपुट के बारे में और वो सब दिया गया है. तो क्या बोला गया है कि हमारे पास एक n साइज का सब एरे है, ठीक है, सॉरी n साइज का एरे है जिनमें वैल्यूज है ai फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, और ai कैन बी 0. ये ai की कंस्ट्रेंट भी दी गई है, लेस देन इक्वल टू 100, ग्रेटर देन इक्वल टू -100. अब हमें बोला गया है कि ये जो एरे है इसका कोई भी एक सब एरे, इसको हम परफेक्ट बोलेंगे इफ ये जितने भी एलिमेंट्स है इस सब एरे में इनका जो सम है, ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यहां पे क्या बोला गया है कि हुज perfect square are the numbers which are the product of or the square of non-negative integers. मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इनके स्क्वायर्स, मतलब 0, 1, 4, 9, 16 इनको क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है. तो ऐसा सब एरे जिनके एलिमेंट्स का सम परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इनमें से एक है, उस सब एरे को हम परफेक्ट बोलेंगे. तो बोला गया है कि इस पूरे एरे में कितने नंबर ऑफ परफेक्ट सब एरेज है, कितने डिफरेंट है. और डिफरेंट से मतलब क्या है कि उनका स्टार्टिंग या एंडिंग इंडेक्स डिफरेंट होना चाहिए, दोनों में से क्या दोनों, मतलब कि एक मान लो अगर ये है तो दूसरा ये भी हो सकता है, मतलब एक इंडेक्स डिफरेंट हो या तो ये डिफरेंट हो या तो दोनों ही डिफरेंट हो, ठीक है. ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. और इतने ऐसे कितने डिफरेंट सब एरेज होंगे, और डिफरेंट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग या एंडिंग इंडेक्स डिफरेंट होना चाहिए, फिर चाहे एलिमेंट सेम हो, उनका ऑर्डर भी सेम हो, एंड सो ऑन, ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करेंगे. तो फर्स्ट जो ब्रूट फोर्स मेथड दिमाग में आता है वो क्या आता है कि हम जो सबसे ब्रूट फोर्स मेथड है वो हम क्या है कि पूरे सारे सब एरेज हम जनरेट करें, मतलब कि 2 फॉर लूप लगाए, i इक्वल टू 0 टू n -1, अंदर वाला j इक्वल टू i टू n -1, और ये सारे सब एरेज जनरेट करेगा और i से लेके j तक का सम निकाले. मतलब यहाँ पे सम इक्वल टू 0 कर दे, फिर k इक्वल्स टू i टू j, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ k, ठीक है. अब देखेंगे कि क्या ये सम है वो परफेक्ट स्क्वायर है. ये कैसे देखते हैं, मान लो एक हम s1 वेरिएबल ले लेते हैं, तो s1 इज इक्वल टू sqrt स्क्वायर रूट, जो फंक्शन C++ में सभी लैंग्वेजेस में बिल्ट इन होता है, C++ में sqrt है, ऑफ सम. ये ले लिया. अब इफ s1 स्टार s1 इज इक्वल टू सम, ठीक है, ये हम इंटीजर्स ले रहे हैं, तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा तो उसकी फ्लोर वैल्यू आ जाएगी. मतलब कि अगर 9 है, ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. लेकिन अगर हम 11 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये अगर इंटीजर है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू तो स्टोर करेगा नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ सम 3 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, मतलब 3 पॉइंट समथिंग. लेकिन ये इंटीजर है तो इसकी वैल्यू ये ट्रंकेट होके क्या हो जाएगी 3. तो यहाँ पे ये जब 3 हम देखेंगे, 3 क्रॉस 3, 9 इज इक्वल टू 11, नो. लेकिन अगर 3 है, अगर 9 यहाँ पे है तो 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9, तो आंसर प्लस प्लस.
ठीक है, ये ब्रूट फोर्स मेथड है। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे एक n का फोर लूप लग रहा है, यहाँ पे एक n का फोर लूप लग रहा है, फिर यहाँ पे वापस i इक्वल टू i से लेके j तक का फोर लूप लग रहा है। तो बेसिकली n क्यूब, n कितना दिया है 10⁵ दिया है मैक्सिमम फॉर 5 टेस्ट केसेस और रिमेनिंग के लिए 1000। ठीक है, ये 10⁵ है। अगर हम एक टेस्ट केस भी मान ले, वो तो 5 के लिए है, तो भी 10⁻15 हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा होगा, लेकिन अगर रफ एस्टिमेट ले तो इससे तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो टाइम लिमिट एक्सीड कर जाएगी, तो ये ब्रूट फोर्स मेथड तो चलेगा नहीं। फिर इससे बेटर वर्जन क्या है, अगर हमें सब एरे के सम की या सब एरे के सम की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और अगर अपडेशन नहीं हो रहा है इन बिटवीन, मतलब क्या, अगर ये एरे है, हमें अलग अलग सब एरेस की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और बीच में कोई एलिमेंट हम चेंज तो नहीं कर रहे। अगर चेंज करते तो सेगमेंट ट्री का यूज आ जाता, वो इस क्वेश्चन में हम आगे नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ पे अपडेशन नहीं है, मतलब प्रीफिक्स सम का यूज करेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स सम आई होप आपको कंसेप्ट पता होगा, वो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं देख रहे। तो अगर हम प्रीफिक्स सम का यूज करते हैं, प्रीफिक्स सम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये हमारा एरे एलिमेंट है, तो ये 1 2 3 4 5 अगर इस तरह से हमारे एलिमेंट्स है, तो इसका प्रीफिक्स सम ले लो, मतलब एक के बाद एक ऐड कर दो। मतलब ये प्रीफिक्स क्या हो गया 1, अब ये प्रीफिक्स का सम क्या हो जाएगा 3, ये प्रीफिक्स का सम क्या होगा 3 + 3 6, यहां तक के प्रीफिक्स का सम क्या होगा 4 + 6, क्योंकि यहां तक का सम 6 है, +4 10, यहां तक के प्रीफिक्स का सम क्या होगा 15। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, मान लो मुझे ये दोनों इंडाइसिस के बीच का वैल्यू चाहिए, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, मैं यहां तक की वैल्यू ले सकता हूं माइनस ये कर सकता हूं। ठीक है, तो एक ही स्टेप में मुझे ये आंसर मिल जाएगा। मतलब कि अगर यहां तक का चाहिए तो यहां तक का क्या है 10 माइनस यहां तक का क्या है 1, तो ये तीन एलिमेंट्स का सम क्या होगा 9, 4 + 3 7 + 2 9। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे अगर बहुत, ये सेकंड मेथड है, अगर बहुत बड़ा एरे है, ठीक है, मान लो बहुत बड़ा है, ठीक है, अब इसमें मुझे यहाँ पे मान लो 10⁴ और यहाँ पे 3rd, ठीक है, इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद 4 और 10⁴ इंडेक्स वाले की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमने प्रीफिक्स सम ले लिया है, एक बार प्रीफिक्स सम लेने में कितना टाइम लगेगा, एक फॉर लूप मतलब O ऑफ n। तो अब अगर हमें यहां से यहां तक का सम चाहिए, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ये पूरे का सम माइनस इतने का सम, ये मिल जाएगा कांस्टेंट टाइम में O ऑफ 1। अभी अगर मैं यहां से यहां तक का चाहिए, तो फर्स्ट ब्रूट फोर्स में हमें क्या करना पड़ता था, हमें वापस पूरा फॉर लूप लगाना पड़ता था। यहाँ पे वो नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, ये सम माइनस ये सम, तो बचेगा क्या ये वाला। ठीक है, तो वो भी कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। तो इस मेथड से कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, i = 0 to n - 1, j = i to n - 1। यहाँ पे हमने प्रीफिक्स सम ले लिया है, ठीक है, तो O ऑफ मतलब एक फॉर लूप हमने ऑलरेडी लगा दिया है। अब सम इक्वल्स टू a ऑफ j माइनस a ऑफ i - 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, i से लेके j तक का सम हमें एक ही स्टेप में मिल गया। यहाँ पे अगर i > 0 है, तो अगर i = 0 है, i > 0, तो क्या हो जाएगा a ऑफ j i = 0। इसका मतलब क्या कि यहाँ से कुछ निकालने का जरूरत नहीं है। अब हम वापस देख लेंगे कि क्या सम परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, अगर है तो आंसर प्लस प्लस कर देंगे। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, 2 ही फॉर लूप लगाने पड़े, तो n² भी अगर देखे, तो अगर एक रफ एस्टिमेट देखे, तो वो भी 10⁻10 जाएगा, वो भी टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब देखते हैं सबसे एफिशिएंट अप्रोच जो कि यहां पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात यहां पे समझो, मान लो ये हमारा एरे है, ठीक है, अब ये जो है वो परफेक्ट सब एरे है। ठीक है, यहां पे हमने प्रीफिक्स सम मान लो ले लिया है। अब अगर ये जो है
वो परफेक्ट सब एरे है। इसका मतलब क्या, यहां के तक के जितने सम्स है, यहां तक इनके बीच में जितने भी एलिमेंट है उनका सम परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर यहां तक के एलिमेंट्स है उसमें से मैं ये माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये परफेक्ट सब एरे हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सम है S1, ये सम है S2। तो S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू, मान लो ये है, क्या नाम दे इसको, मान लो P। तो P इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो S2 इज इक्वल्स टू S1 माइनस P। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब S2 क्या है, वो हमें S1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। S1 क्या है, ये इस इंडेक्स से खत्म होने वाले सब एरेस, मतलब कि ऑल परफेक्ट सब एरेस एंडिंग विथ इंडेक्स, एंडिंग विथ इंडेक्स, इसका मान लो I1 है, इसका I2 है, एंडिंग विथ इंडेक्स I1। ठीक है, all perfect subarrays ending with index I1 are obtained by subtracting values which leads to परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट सबेर है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मतलब S1 माइनस S2 इज इक्वल टू P है। तो इस इंडेक्स पे खत्म होने वाले जितने भी परफेक्ट सब एरेस होंगे वो हमें कैसे मिल पाएंगे, अगर हम उसमें से ऐसी S2 वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करें जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें P की वैल्यूज मिल जाए। ठीक है, तो अभी अगर मैं एक एक इंडेक्स चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहां पे अगर मैं P को टारगेट बना दूं, P क्या हो गया, S1 माइनस S2। ठीक है, अब P और ये S2 है, सॉरी S2 को ही टारगेट रहने देते हैं। अब P की वैल्यूज तो हमें पता है, P की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, राइट और नो, ये सब वैल्यूज हो सकती है। तो हम P इक्वल टू 0 से लेके जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हो, मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, A ऑफ I 100 है, A ऑफ I 100 है, N की वैल्यू है 10 की पावर 5। ठीक है, तो P की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर 7 मैक्सिमम अगर बात करें तो। ठीक है, तो इससे आगे तो परफेक्ट स्क्वायर जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर n एलिमेंट्स है 10 की पावर 5 और सारे के सारे अगर 100 है मैक्सिमम, तो भी यही वैल्यू मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम 10 की पावर 7 तक जाते हैं, इसको भी बाद में ऑप्टिमाइज करेंगे बट अभी के लिए, तो P की वैल्यू अगर हम यहां से यहां तक लेते हैं, ठीक है, और S2 की सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, S1 माइनस P, और P की सारी वैल्यूज यहां एक के बाद एक पुट करते जाते हैं, तो S2 की जितनी भी वैल्यूज हमें मिलेगी, ठीक है, वो जो होगी वो हम देखेंगे कि यहां पे I है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लो यहां पे S1 की वैल्यू है 13। ठीक है, अब मान लो P की वैल्यू आई 9। ठीक है, मतलब कि ये वैल्यू है 9, ये वैल्यू है 13। ठीक है, तो S2 क्या आ गया, S2 इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 4। तो हम देखेंगे कि क्या अभी तक 4 हमें मिला है कि नहीं प्रीफिक्स सम में। अगर मान लो ये S2 4 है इतना, यस, तो हम क्या कर देंगे, आंसर प्लस प्लस। तो अगर हम मेंटेन रखें कि अभी तक 4 कितने आए हैं, अभी तक मान लो 4 जो आए हैं वो हमने C ऑफ 4, काउंटिंग ऑफ 4 में स्टोर किया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस काउंट ऑफ 4। मान लो ये 4 है, यहां तक के सब एरे की वैल्यू भी 4 है, यहां तक के सब एरे की वैल्यू भी 4 है,
और यहाँ तक के सब एरे की वैल्यू भी 4 है, मतलब 4 प्रीफिक्सेस ऐसे हैं जिनका सम 4 है। तो अगर इसका सम 13 है तो इस 4 को हम निकाल देंगे तो इसका सम भी क्या होगा 9, इस 4 को निकाल देंगे तो इसका सम भी क्या होगा 9, इस 4 को निकाल देंगे तो यहाँ पे 9, और अगर इस 4 को निकाल देंगे तो इतने से सब एरे का सम क्या होगा 9। मतलब जितने सब एरेज 4 के होंगे उतना ही हमारा आंसर इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि उतने ही पॉसिबल प्रीफिक्सेस होंगे जो हम निकाल सकते हैं। ये समझ में आया? अगर ये 13 है, ठीक है, और काउंटिंग ऑफ 4 है, मतलब इतने सब एरे का वैल्यू सम भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की भी 4 है। तो अगर इसमें से हम इसको निकाल दें तो जो बचा है वो 9 होगा। इसमें से अगर इसको निकाल दे तो ये भी 9 होगा। इसमें से अगर इसको निकाल दे तो ये भी 9 होगा, और इसमें से अगर इस सब एरे को निकाल दे तो ये भी 9 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस काउंटिंग ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 4। 4 ऐसे होंगे। ये कंसेप्ट समझ में आया? अच्छा, तो अब इस कंसेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखो, मान लो ये हमारा एरे है, तो अब 1 बाई 1 i इक्वल टू 0 टू n-1 हम जाएंगे और हम कैलकुलेट करेंगे कि उस इंडेक्स पे एंड होने वाले कितने ऐसे सब एरेज है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। याद रखना, ये इसका हमने प्रीफिक्स हम ले लिया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू 0 टू n-1, ठीक है। पहले तो देखेंगे कि a ऑफ i परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। अभी मैं वो जो परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने बताया, अभी मैं शॉर्ट में सिर्फ PSQ लिख रहा हूं, ठीक है। तो इफ PSQ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a ऑफ i इक्वल टू ट्रू, ठीक है। a ऑफ i मतलब i तक का प्रीफिक्स सम, ठीक है, यहां पे। तो आंसर प्लस प्लस, ठीक है। अब फॉर i1 इक्वल टू 0 टू p स्क्वायर, ठीक है। यहां पे p की वैल्यू क्या होगी वो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन p स्क्वायर तक। तो अगर हमें i1 वाला प्रीफिक्स सम चाहिए एक सब एरे में जो कि ith इंडेक्स पे एंड हो रहा हो, तो हमें जो ये S1 है जो हमने एग्जांपल देखा था उस हिसाब से S1 इज इक्वल टू a ऑफ i, ठीक है। तो S2 क्या होना चाहिए, S2 इज इक्वल्स टू a ऑफ i माइनस i1 स्क्वायर, मतलब कि S2 इज इक्वल्स टू a ऑफ i माइनस i1 इक्वल टू 0 से p तक जाएंगे और यहां पे हम i1 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर S2 वाला कोई प्रीफिक्स सब एरे है, ठीक है, जिसकी वैल्यू a ऑफ i माइनस i1 स्क्वायर है, मान लो ये है, ये S2 है इसका सम, और एक ये है इसका सम भी S2 है। तो और ये इंडेक्स i है, यहां तक का सम क्या है S1 है, ठीक है। तो S2 की वैल्यू अगर ये है तो a ऑफ i, S1 मतलब क्या a ऑफ i, ठीक है। तो a ऑफ i माइनस S2 की वैल्यू क्या होगी i1 स्क्वायर, मतलब कि इसकी वैल्यू i1 स्क्वायर होगी और इसकी वैल्यू भी i1 स्क्वायर होगी। तो आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस काउंटिंग ऑफ S2, ठीक है। ये हो जाएगा SM 0 से लेके n-1 तक जाएंगे और जो फाइनली हम मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे हमें इसके बाद हमें काउंटिंग ऑफ a ऑफ i या तो S1 जो भी कह लो, इसको प्लस प्लस करना पड़ेगा, समझ रहे हो। एक टाइम पे हम यहाँ पे थे तब हमने काउंटिंग में S2 की वैल्यू ऐड की होगी, फिर हम यहाँ पे आए तब भी काउंटिंग ऑफ S2 ऐड किया होगा, तभी तो हम यहाँ पे एक ही स्टेप में निकल रहे हैं कि अभी तक कितने S2 आए, ठीक है। तो अब इसको समराइज करूं तो क्या करना है, i इक्वल टू 0 से n-1 तक हर एक इंडेक्स पे जाना है, ठीक है। ये प्रीफिक्स एरे है और देखना है कि उस इंडेक्स पे एंड होने वाले कितने परफेक्ट स्क्वायर एरेस है, सब एरेस है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंड होने वाले अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर सब एरे होगा
तो उसमें से जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी वो हमें कहाँ से मिलेगी, S2 से। I1 इक्वल टू 0 टू P है और I1 स्क्वायर अगर हमें सब एरे में चाहिए, यही पॉसिबिलिटी होगी, एक रेंज होगी पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर्स की एक रेंज होगी। तो अगर हमें यहाँ पे एंड होने वाला एक सब एरे चाहिए जिसकी वैल्यू I1 स्क्वायर है, तो उसमें से हमें S2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कितने सब एरेस है प्रीफिक्स सम वाले, ऐसे कितने प्रीफिक्स सम है जिनकी वैल्यू S2 है, सच दैट अगर उसको मैं A ऑफ I में से माइनस कर दूं तो मुझे I1 स्क्वायर मिल जाएगा। तो उससे हमें क्या मिलेगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस काउंटिंग ऑफ S2। ये क्या होगा, काउंटिंग ऑफ S2 कि इस इंडेक्स पे एंड होने वाले सब एरेस जिनके सम की वैल्यू I1 स्क्वायर होगी, क्योंकि उसमें से हम S2 माइनस कर रहे हैं। और अब बाद में इसको A ऑफ I बोलो या S1 बोलो, ठीक है। काउंटिंग ऑफ S1 प्लस प्लस, क्योंकि मान लो यहाँ पे एक S3 आया, ठीक है, तो S3 में से S1 माइनस करने पे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो S1 कितने हैं वो भी काउंट करना पड़ेगा, लेकिन वो पहले काउंट करने का मतलब नहीं है। तो जब यहाँ की इस इंडेक्स की प्रोसेस खत्म हो जाए तो उसको भी हम काउंटिंग में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब P की वैल्यू क्या हो सकती है, अब हम क्या करेंगे, इस एरे में ट्रावर्स करेंगे, ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो MA होगी, ठीक है। तो मान लो पूरा का पूरा एरे ही MA है, मैक्सिमम वैल्यू को मैं MA बोल रहा हूं, तो मान लो पूरा का पूरा एरे ही MA है, तो मैक्सिमम सम क्या हो सकता है, MA इंटू N। मैक्सिमम एरे का सब एरे का सम क्या हो सकता है, MA इंटू N, अगर सारी की सारी वैल्यू भी MA है, ठीक है। तो मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर हमें कितना मिल सकता है, सॉरी मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर इतना मिल सकता है, तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा मैक्सिमम, या इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन लगा देंगे। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ मैक्सिमम इंटू N। इससे ज्यादा तो कभी होगी नहीं, ये मैक्सिमम है। जब N के N एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू MA होगी तभी इतना हमें मैक्सिमम स्क्वायर रूट मिलेगा। और इस P की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो I1 इज इक्वल टू मान लो P हो गया, तो माइनस I1 स्क्वायर मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो वैल्यू होगी ही नहीं, तो P की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक फुल लूप यहाँ पे लग रहा है, हम यहाँ पे n 10 की पावर 5 है, लेकिन वो मैक्सिमम 5 टेस्ट केस के लिए ही है, तो 5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। एक फुल लूप लगा, यहाँ पे कहाँ तक हम जा रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ MA इंटू N, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है, ठीक है, और N है वो 10 की पावर 5 हो सकता है, तो 10 की पावर 7 मतलब वो 1000 के कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये जो होगा वो 1000 मान लेते हैं, 1000 से थोड़ा ऊपर हो सकता है, तो ये भी टाइम लिमिट एक्सिट दे सकता है, लेकिन ये 1000 होगा नहीं। ये टेस्ट केसेस के हिसाब से उस तरह से सेट किया गया है कि आपका जो गिवन टाइम लिमिट है उसमें हो जाए, मतलब 10 की पावर 8 के आसपास होगा। इसको हम परफेक्टली निकाल नहीं सकते, लेकिन इससे एफिशिएंट वे भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे काउंटिंग ऑफ A ऑफ I। अब A ऑफ I नेगेटिव भी हो सकता है, देखिए कैसे, ये -1 है, -4 है और ये 4 है, तो इसका मैं प्रीफिक्स सम लूँ तो ये -1, ये -5 और ये 1, ठीक है। तो इस इंडेक्स पे एंड होने वाला परफेक्ट सब एरे अगर हमें निकालना है तो एक ये हो सकता है 4। तो 1 में से अगर हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 में से, सॉरी ये -1 है, ठीक है। तो -1 में से अगर हम -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 -5, तो ये हमें 4 दे देगा। लेकिन यहाँ पे -1 -5 और -1 को स्टोर करना पड़ेगा, इंडेक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कोड में 2 एरे लिए हैं। एक है पॉज जो कि पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करता है, और एक मैंने नेक करके लिया है जो कि नेगेटिव वैल्यू स्टोर करता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लो -5 आया तो एब्सोल्यूट ऑफ -5
प्लस प्लस, अगर नेगेटिव में फिफ्थ इंडेक्स पे कोई वैल्यू है, इसका मतलब वो -5 के लिए है, ठीक है। तो वो एरे को मतलब नेगेटिव इंडेक्स नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे 2 एरे लिए हैं। अब जल्दी से जो एग्जांपल दिया गया है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो तीसरा वाला 30 39 130, 30 39 1 और 30, ठीक है। तो इनका मैक्सिमम क्या है? 30 इंटू 5 क्या हुआ? 150। तो 150 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? 12, मतलब p की वैल्यू 12 तक ही जाएगी, ठीक है। ये भी काफी लंबा हो जाएगा। अभी प्रीफिक्स हम ले लेते हैं 30 60 69 70 और 100। तो क्या 30 परफेक्ट स्क्वायर है? i इक्वल टू 0 की बात करें, 30 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो कुछ नहीं। अब i इक्वल टू, यहाँ पे तो कुछ सब्ट्रैक्ट करने की बात ही नहीं है। i इक्वल टू 1 की बात करें तो हम 60 पे आ गए, ठीक है। अब p की वैल्यूज क्या क्या ले सकते हैं हम? 0 से लेके 12 तक जाना है, ठीक है। तो एक हो गया 60, फिर इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 रहेगा, फिर 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 59 हो जाएगा, फिर 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56, फिर 51, ऐसा करते करते 0 तक चले जाएंगे। लेकिन कभी भी 30 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें 12 तक जाने का काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट ये कभी आएगा ही नहीं, तो ये भी 0। अभी थर्ड की बात करें, i इक्वल टू 3, तो 69 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 69 में हम जब i1 इक्वल टू 0 to 12 जा रहे होंगे, ठीक है, तो इसमें i1 की वैल्यू 3 भी आएगी। तो 69 माइनस 3 स्क्वायर, ये क्या हो गया? 60। तो 60 वाला तो एक प्रीफिक्स सम है, ये इस इंडेक्स पे 60 है ना, तो आंसर क्या हो गया? अभी 1, बाकी कोई नहीं आएगा। अब यहाँ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? अगर इसकी बात करें 70, तो क्या 70 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। बट जैसे ही i की वैल्यू हम i1 की वैल्यू 0 से 12 जाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगी बीच में, तो 70 माइनस 1 स्क्वायर, ये h2 हो गया। ये क्या हुआ? 69 वाले कितने प्रीफिक्स हमें? 1, तो आंसर की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे i इक्वल टू 5 पे, तो ये 100 पहले ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर की वैल्यू हो गई 3। अब इसमें से 0 से लेकर 12 तक के सारे परफेक्ट स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो, इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो मैंने कोड जो है वो कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।